चलिए अब आपको बुलबुल की बारात दिखाते हैं। दोनों 2 साल से प्यार में थे। लड़की और लड़के के साथ सपनों की दुनिया में थी। उसे लगता था कि वही राजकुमार है, लेकिन कुछ दिन पहले सपना टूटा और फिर क्या था, गोरखपुर की लड़की बारात लेकर लड़के के दरवाजे पर पहुंच गई। बैंड बाजा और बवाल। इस बारात की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर बारात दूल्हा लेकर जाता है, लेकिन ये बारात लड़की की ओर से निकली और लड़के के घर पहुंची। जब लड़के के घर के बाहर बैंड बजने लगा तो आसपास लोग जुट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कई घंटों तक इसी तरह बैंड बजता रहा और दूसरी तरफ घराती और बाराती के बीच बवाल होता रहा। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये तस्वीर गोरखपुर के रामपुर रकबा की है और ये घर सेना के जवान संदीप मौर्य का। जिस लड़की को आप देख रहे हैं उसका दावा है कि वो संदीप की प्रेमिका है और शादी के लिए बारात लेकर आई थी। वो जिद पर अड़ी थी कि अगर शादी नहीं होगी तो खुदकुशी कर लेगी। संजीव के साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे संबंध बनाया है तो मैं यहीं अपनी हत्या कर लूंगी। जिस प्रेमी के साथ जीने की कसमें खाई थी उसी के साथ रहना चाहती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लड़की को बारात लेकर आना पड़ा। मेरे साथ बनाया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी के घर मर जाऊंगी, इसके घर के सामने। नहीं तो मेरी शादी करा जाए, मैं यही खुद मर जाऊंगी। नहीं तो बहुत पहले से ही मेरे और नौकरी जब पा गया तो बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की का आरोप है कि जब तक संदीप सेना में नहीं गया था, साथ रहने के लिए कहता था, घर आता था, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो किसी और से शादी करना चाहता है। संजीव है, मेरे घर हमेशा आता जाता था। मेरे बहन से अफेयर था और हमेशा जाता आता था। वो दूसरा शादी कर रहा है। मेरी बहन बोल रही है मैं यहीं रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। यही वजह है कि लड़की बैंड बाजा लेकर उसके घर पहुंच गई थी। बहुत देर तक संदीप के घर वाले लड़की को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। वो किसी भी हालत में संदीप के साथ रहना चाहती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी उसने यही बात कही और पहले भी उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। चौरी चौरा के ग्राम रामपुर रकबा गांव में एक संदीप मौर्य नाम का सेना में सिपाही है। तो उसका एक उसी की बिरादरी की लड़की से प्रेम संबंध हो गया था, लेकिन शादी न करने की वजह से ये जो भी बाद में असहमति हुई उसके कारण उसने एफआईआर लिखवाया था थाना जगह में, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। लड़की पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। इस सूचना पर कि शायद लड़के की शादी कहीं और हो रही है, ये उसके घर पे पहुंच गई कई लोगों को लेकर के। तो वहाँ जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की समस्या पैदा हुई तो वहाँ संबंधित चौरी चौरा थानाध्यक्ष पहुँचे और वहाँ शांति व्यवस्था कायम कराई। पुलिस ने समझा बुझाकर बारात लौटा दी और लड़की को कानूनी तरीके से अपनी बात रखने के लिए कहा। पुलिस का मानना है कि मामला सामाजिक और कानूनी तरीके से ही हल हो पाएगा। या वो चाहे तो आर्मी में उसके मुख्यालय पर शिकायत कर सकती है। विधिक रूप से तो एक घटना की एक ही एफआईआर होती है, तो वो एफआईआर हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें आरोप पत्र लग चुका है। तो अब दोबारा उसको इस बात पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसी से विवाह करे। पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है। उधर प्रेमिका का कहना है कि 2 साल पहले संदीप मौर्य से उसका परिचय हुआ था। उसने शादी की बात कहकर संबंध बनाए। वो संदीप पर विश्वास करने लगी थी। उसे लगा था कि दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वो इंसाफ चाहती है। हालांकि कानून के मुताबिक संदीप किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ धोखा देकर संबंध बनाने का मामला चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और
अब ऐसी खबर जो दिल को सुकून देने वाली है। चिड़ियाघर में आमतौर पर भीड़भाड़ होती है, जिसकी वजह से जानवर अक्सर तनाव महसूस करते हैं। कोरोना की वजह से नैनीताल जू में पर्यटकों का आना जाना कम हुआ, तो जानवरों को जंगल जैसा एहसास जू के अंदर। नैनीताल प्राणी उद्यान में इन दिनों जानवर तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के न आने से जानवर खुले में खूब विचरण कर रहे हैं, साथ ही कभी तो बाड़े के नजदीक भी आ रहे हैं। टाइगर बेताल, रानी और शिखा हो या फिर लेपर्ड सोना मोना, भालू बंटी अपने बाड़े में खूब मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। आवाजाही बंद होने से जंगल जैसे माहौल में जानवरों का चिड़चिड़ापन कम हो गया है। इस समय जैसे कि वो अपना बिल्कुल एकांत में है, जिस तरह का उन्हें माहौल चाहिए होता है उस तरीके का माहौल इस समय मिल रहा है। तो इस समय एनिमल जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पाथ हैं उसके नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो जैसे पब्लिक हमारी यहाँ पर रहती थी तो थोड़ा पीछे अपना जाते थे वो। हालांकि इस शांति के बीच जानवरों को भी कोरोना की दूसरी और घातक लहर से बचाने की चुनौती बनी हुई है। जानवरों में कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्रीय जू अथॉरिटी द्वारा जारी नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को भी सुरक्षा के साथ ही बाड़े के आसपास जाने की अनुमति है। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी डाइट में बढ़ोतरी करने के विटामिन भी बढ़ाए गए हैं। तो हमारी भी जो CZA से जितने भी हमें गाइडलाइंस मिलती है, हम उसको प्रोटोकॉल के तहत हम यहाँ पर उस चीज़ को चला रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इम्यूनिटी के तौर पे, तो हम उसको इम्यूनिटी के तौर पे कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, विटामिन्स वगैरह प्रोवाइड कराए। नैनीताल जू में इस समय 219 पशु पक्षी हैं। पर्यटकों के न आने से जू को भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन जानवरों को जंगल में सुखद अनुभूति हो रही है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच ही पश्चिमी यूपी के कुछ किसानों ने अपनी आय दोगुनी कर ली है, और कैसे की है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इन किसानों ने इंटरक्रॉपिंग का सहारा लिया है। गन्ने के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी के किसान अब गन्ने के साथ साथ हल्दी की भी खेती कर रहे हैं, साथ ही डबल मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना काल में हल्दी की खपत बढ़ी है और इसे देखते हुए ही किसानों ने हल्दी की खेती पर जोर दिया है। कोरोना काल में हल्दी की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिमी यूपी के किसानों ने इसे नई खेती के रूप में अपना लिया है। गन्ना बेल्ट के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी के किसान अब हल्दी की खेती पर जोर दे रहे हैं। खास बात यह है कि किसान हल्दी को इंटरक्रॉपिंग के रूप में गन्ने के साथ बुआई कर रहे हैं। इसलिए सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हल्दी के बीज की डिमांड बढ़ गई है। पिछले 1 साल से हल्दी का करीब डबल एरिया हो रहा है। किसानों की डिमांड बीज के लिए लगातार बढ़ रही है। और कोरोना काल की बात में तो इसमें चूंकि कर्क्यूमिन परसेंटेज काफ़ी होता है, जिसको मेडिकल वैल्यू के रूप में देखते हैं, और ये एक मुख्य कारण है इसका कि डिमांड इसकी बढ़ रही है। कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक कोरोना काल में हल्दी की मांग को देखते हुए किसानों ने खेती बढ़ा दी है। जो किसान पहले 1 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करते थे, आज वो 2 हेक्टेयर में कर रहे हैं। गन्ने की इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी इसको ले रहे हैं, बाग में भी ले रहे हैं, और गन्ने के सब्स्टिट्यूट की कैश क्रॉप में इसका जो है ना उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए 1 क्विंटल हम हल्दी बोते हैं, बीज की मात्रा 1 बीघे में करीब 1 क्विंटल पड़ी, और 15 से 20 क्विंटल तक इसकी उत्पादन है। कैश क्रॉप है। हल्दी के बाद हल्दी अरवी जो इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और किसानों की डिमांड भी ज़्यादा है। गन्ने का सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे हैं इसको। वैज्ञानिकों का दावा है कि हल्दी की खेती में उत्पादन ज्यादा है। हालांकि प्रदेश में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वो इस खेती को पपीता, केला और आम के बाग में भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बाग हैं, बगीचे हैं, आम के बाग हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हल्दी को बोया जाता है। साथ साथ यदि हमारे किसान भाई केले की खेती करते हैं तो उसके साथ भी हल्दी कर सकते हैं, पपीते की खेती के साथ हल्दी कर सकते हैं, या वो अन्य प्रकार के जो भी बाग लगाते हैं उसमें पहले और 2 वर्षों तो खेती में सहफसली खेती के रूप में हल्दी की खेती को अपनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब वेस्ट यूपी में बड़े पैमाने पर हल्दी की फसल उगाई जा रही है। अगर ये फसल मुनाफे का सौदा साबित हुई
तो इसका रकबा बढ़ना तय है। वहीं आयुर्वेद के डॉक्टर भी लोगों से किचन के मसालों का सेवन करने की सलाह देते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपनी रसोई में ही जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी के बीज की बुआई मई जून महीने में की जाती है, जो 6 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है। ऐसे में गन्ने के साथ सहफसली खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। कि हल्दी के औषधीय गुण को देखते हुए न सिर्फ इस पर शोध बढ़ा है, बल्कि किसानों की डिमांड भी बढ़ी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।